हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जनवरी महीने के सेकेंड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है। तो जो पहला सवाल है वो है, विच पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एम्स टू एनहांस इंटरनेशनल पुलिस कोलैबोरेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो अभी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि जो दूसरे देश की पुलिस है उनके साथ कोलैबोरेट करेगी और उनके साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेगी, ताकि जो ट्रांसनेशनल जो क्राइम होते हैं उनको बेसिकली कर्व आउट किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भारत पोर्टल। भारत भारत पोल पोर्टल। ठीक है। अब इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ठीक है। और इसको लॉन्च किया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि ऐसे कोई भी क्राइम जो, जैसे साइबर क्राइम हो गया या ड्रग ट्रैफिकिंग हो गए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, जो कि ट्रांसनेशनल नेचर के हो, मतलब अलग अलग देशों से वो, अलग अलग देशों से रिलेटेड है वो, है ना। तो उस केस में जो इंडिया की जो पुलिस है वो दूसरे कंट्री की पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर सके, उनके साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सके, ताकि जो भी उस क्राइम में इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जा सके या फिर जो भी उसको उसको सॉल्व किया जा सके। तो इस कारण से ये जो है भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है दूसरे कंट्री की पुलिस के साथ, तो ये पावर सिर्फ सीबीआई के पास हुआ करता था। ठीक है। सिर्फ सीबीआई ही एम्पावर्ड थी ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब एक भारत पोल पोर्टल के बाद क्या होगा कि जो पुलिस, जो इंडिया में जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकती है दूसरे देश की पुलिस के साथ में। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? भारत पोल पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री डज इंडिया सरपास टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड विच इंडियन सिटीज मेट्रो सिस्टम इज करेंटली द लार्जेस्ट? ठीक है। तो अभी इंडिया की जो मेट्रो सिस्टम है ना, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है ना। सवाल ये है कि किसको पीछे करके जो भारत है वो थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। ठीक है। इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान। तो अभी तक जापान जो था वो थर्ड लार्जेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब जापान को पीछे कर दिया भारत ने और वो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड बन गया है। ठीक है। जिसकी कुल जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 23 सिटीज ये कवर करती है। ठीक है। दिल्ली मेट्रो जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, जो कि अराउंड 395 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। ठीक है। अब इस फिल्म फेस्टिवल में हमारे किन दो फिल्म मेकर्स को अवार्ड दिया जाएगा? ठीक है। तो जो दो हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, यश चोपड़ा एंड श्याम बेनेगल। और इनको क्या दिया जा रहा है? आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड ट्रिब्यूट। ठीक है। तो अभी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जनवरी 17 से 21 के बीच में। ठीक है। जिसमें यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को ऑनर किया जाएगा। ठीक है। यश चोपड़ा जी को आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, वाइल जो श्याम बेनेगल है उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। ठीक है। जिनका अभी इन दोनों का अभी रिसेंटली ही पिछले साल देहांत हुआ था। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च्ड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अ, एक पेयर ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमूल्या एंड अक्षय। ठीक है। तो अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने है ना, उसने दो फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किया है जिसका नाम है अमूल्या और अक्षय। ये बेसिकली सीरीज चल रही है, उस सीरीज में 8 फास्ट जो पेट्रोल वेसल्स है उसको लॉन्च करना है। इसमें से ये जो है अमूल्या और अक्षय, ये तीसरी और चौथी नंबर की ये एफपीवीज हैं। अब क्वेश्चन है कि इससे पहले जो दो हो चुके उनका नाम क्या है? तो जो इससे पहले जो दो लॉन्च हो चुकी उनका नाम है अदम्या और अक्षय, जो कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज बिलीव टू हैव बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन आफ्टर द रिसेंट डेथ ऑफ तोमिको इतुका? तो अभी तक तोमिको इतुका जो है वो दुनिया की सबसे उम्र दराज लिविंग पर्सन थी, लेकिन अभी उनका देहांत हो गया। ओके, उनका डेथ हो गया अभी रिसेंटली।
अब क्वेश्चन ये है कि उनके डेथ के बाद अब कौन ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन बन गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिस्टर इना कैनाबरो। ठीक है, तो तोमिको इतुका जो कि जापान से बिलोंग करती थी, उनका डेथ हो गया। इसके बाद सिस्टर इना कैनाबरो जो है वो अभी ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन बन गई हैं। ठीक है, जिनकी उम्र अभी अराउंड 117 ईयर्स ओल्ड है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो सिस्टर इना कैनाबरो हैं, ये किस देश से बिलोंग करती हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिड देवजीत साइकिया सक्सीड एज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बन गए हैं देवजीत साइकिया। अब क्वेश्चन ये है कि किनको रिप्लेस करके वो बने हैं। तो ये तो खैर बहुत ऑब्वियस, आई थिंक इजी सा आंसर होगा आप लोगों के लिए। तो इससे पहले हम सबको पता है कि जय शाह जो थे वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जय शाह। ठीक है, तो जय शाह जो है वो इससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और अब उनको उनके जगह पे देवजीत साइकिया को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the maximum amount that road accident victims will be entitled to for cashless treatment under the new scheme as announced by Union Transport Minister नितिन गडकरी। अभी हमारे देश के जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, अब उस स्कीम के तहत जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं ना, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या है, जिसके जिस जिस लिमिट तक जो है ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ₹1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इससे पहले जो चंडीगढ़ में इस स्कीम को पहले लागू किया गया था, लेकिन अब इस देश को मार्च से इस स्कीम को पूरे कंट्री वाइड, नेशन वाइड इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्राजील इन 2025। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, तो 2025 में अभी पता है कि अभी जो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी वो ब्राज़ील के पास में है। ठीक है, तो 2025 में इंडोनेशिया जो है वो फुल टाइम मेंबर बन गया है ब्रिक्स ग्रुप का। ठीक है, चलिए अलॉन्ग साइड इंडोनेशिया के अलावा जो है और भी नए मेंबर जो हैं वो बने हैं अभी रिसेंट में, जैसे इजिप्ट हो गया, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सारे जो हैं वो मेंबर अभी बन गए ब्रिक्स के। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड $1 मिलियन प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of the online FIR system launched by the Karnataka Forest Department to curb forest encroachments and illegal activities? तो एक ऑनलाइन FIR सिस्टम अभी लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, ताकि जो फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट और जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट में जो चल रही हैं उसको कर्ब आउट किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो आपको इस ऑनलाइन FIR सिस्टम का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही नाम है वो है गरुड़ा दक्षी। ठीक है, गरुड़ दक्षी। ठीक है, तो इसका नाम है गरुड़ दक्षी, इसको लॉन्च किया कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन फॉर 50 की प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन गुवाहाटी, असम। ठीक है, तो असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव रंजन सिंह, जिनको ललन सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, तो 50 करोड़ मतलब का जो वर्थ है वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है अभी, ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था 1982 में अंडर नाबार्ड एक्ट 1981, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एनुअली। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जनवरी 10। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो हर साल जनवरी 10 को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जनवरी 10 को ही पहला विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो इनॉग्रेट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। कहाँ पे? नागपुर में, 1975 में। ठीक है, 1975 में नागपुर में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस जनवरी 10 को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और हिंदी दिवस जो है वो कब मनाते हैं, जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप जिसको कह सकते हैं, है ना, तो वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को। और ये 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस जो है अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो क्यों मनाते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसी दिन में 14 सितंबर को ही हम लोगों ने अडॉप्ट किया था हिंदी को एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 1949। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2025। अब सवाल ये कि अभी हमारा जो गणतंत्र दिवस अभी जो होने वाला है, आने वाला है, उसमें चीफ गेस्ट कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो उनको अभी न्योता दिया गया, उनको इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल है कि इस बार 2025 में भारत कितनावां कौन सा एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज कंप्लीटेड बाय इंडियन रेलवेज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा पूरा किया गया भारत का पहला केबल रेल पुल का नाम क्या है? ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है अंजी खड़ ब्रिज। अंजी खड़ ब्रिज जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? रायसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। ठीक है, चलिए इसका लेंथ टोटल है 725.5 मीटर और ये 331 मीटर्स अबव द रिवर बेड ये सिचुएटेड है। ठीक है, और ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो अब क्वेश्चन आया कि सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो अभी जो सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो है चेनाब ब्रिज। ठीक है, जिसपे अभी वंदे भारत अभी चलाने की कोशिश की जा रही है, अभी उस पर ट्रायल चल रहा है अभी, है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु लॉन्च्ड स्पेशल सॉन्ग्स बाय आकाशवाणी एंड दूरदर्शन फॉर महाकुंभ 2025? ठीक है, तो महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशेष गाने किसने लॉन्च किए हैं? ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव जो भी यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल मैं आप पूछता हूँ आपसे जिसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना कि अश्विनी वैष्णव जी के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अलावा और कौन कौन सा मिनिस्ट्री करेंटली उनके पास है? ठीक है, तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन्होंने अभी एक स्पेशल सॉन्ग जो है वो सॉन्ग जो है लॉन्च किया है। ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पे, ठीक है, के द्वारा, है ना, ये गाना जो है वो आकाशवाणी दूरदर्शन ने इसको बनाया है और ये किससे रिलेटेड है? ये महाकुंभ 2025 जो अभी होने वाला है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको अभी लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, चलिए जो थीम सॉन्ग है उसका नाम है महाकुंभ है, इसको दूरदर्शन में प्रोड्यूस किया है और इसको गाया किसने है? इस संग बाय द रिनाउंड पद्मश्री कैलाश खेर। ठीक है, तो कैलाश खेर साहब ने इसको गाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which beaches in Kerala have recently received the prestigious Blue Flag certification by the Foundation for Environmental Education? ठीक है, तो केरल के अभी जो है समुद्र के तटों किन समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो FEE है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो इन दो बीचेस के नाम क्या हैं? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज कप्पड़ बीच एंड छल बीच। कप्पड़ बीच एंड छल बीच। ठीक है, तो ये केरला के जो फेमस बीचेस हैं, कप्पड़ बीच और जो है वो कोझिकोड में है और छल बीच जो है वो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है केरल के। ठीक है, और इनको अभी प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है जिसका नाम है
बेस्ट फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, अब सवाल है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया क्यों जाता है? तो ये उन बीचेस को दिया जाता है जो कि हाई स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, जो कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस को मीट करती है, जो साफ सुथरी है ना, जो हाइजीनिक है, और जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है ना, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who will inaugurate the All India Radio Special कुंभवणी चैनल FM 103.5, ठीक है, डेडिकेटेड टू महाकुंभ 2025? अब ऑल इंडिया रेडियो ने एक स्पेशल चैनल को अभी लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम है कुंभवणी चैनल। अब इसको इनॉग्रेट कौन करेगा, ये सवाल है। ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? इसको इनॉग्रेट करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एडिशनली इसके अलावा जो है वो मुख्यमंत्री साहब जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कुंभ मंगल ध्वनि है ना, इसको भी वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियाज रैंकिंग इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हैज ड्रॉप्ड टू विच पोजीशन? अभी हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो अभी लॉन्च किया गया, अभी रिलीज किया गया, तो उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वो किस पोजीशन पर आकर के वो ड्रॉप हुआ है, अभी किस पोजीशन पे अभी ड्रॉप आउट हो गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 85th पोजीशन। तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में वो 85th पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, चलिए, और इसको टॉप कौन किया है? इसको टॉप किया है सिंगापुर ने। ठीक है, जो कि अभी मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अभी है, विथ एक्सेस टू 195 डेस्टिनेशंस। ठीक है, 195 डेस्टिनेशन अब सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, तो उसको अभी फर्स्ट पोजीशन उसको मिला है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो वो है जापान। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पे है जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, और इंडिया का जो इससे पहले जो पोजीशन था 2024 में वो 80th पोजीशन था, तो 5 पोजीशन का ड्रॉप आउट हो गया है, जो कि 2025 में 85th पोजीशन पे आ गया है इंडिया। ठीक है, चलिए Which submarine was the sixth to be delivered under Project P75 to the Indian Navy by Majgaon Dock Ship Builders Limited? तो अभी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उन्होंने भारतीय नौसेना को, उनका प्रोजेक्ट है, इसका नाम है P75 के तहत एक जो सिक्स्थ जो है पनडुब्बी है ना, अभी वो उनको सौंपी है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वघशीर। वघशीर। ठीक है, ये सिक्स सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट P75 के अंदर डिलीवर की गई है, किसके द्वारा? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इसको डेवलप किसने किया गया ये याद रखिएगा, और किस प्रोजेक्ट के अंदर इसको डेवलप किया गया है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which Indian cities railway stations were transformed under the Paint My City campaign to showcase Indian art and heritage? तो भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए पेंट माई सिटी अभियान के तहत किस भारतीय शहर के रेलवे स्टेशन को बदल दिया गया है? ठीक है, तो इसके लिए अभी कहाँ पे अभी महाकुंभ हो रहा है? तो वो हो रहा है प्रयागराज में। ठीक है, तो इसी शहर के रेलवे स्टेशन को ये अभी अंडर द पेंट माई सिटी कैंपेन के तहत जो है ट्रांसफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो उसमें जो है वो अलग अलग तरीके से जो उसको पेंट किया गया है, उसको डिफरेंट कलर से डिफरेंट इमेजेस उस पर बनाए गए हैं ताकि थोड़ा वो अट्रैक्टिव दिखे, है ना, का थोड़ा बेसिक थोड़ा ब्यूटीफाई करने की कोशिश की गई है उसको। ठीक है, Which organization introduced the Heem Kavach multi-layer clothing system designed for optimal protection in extreme cold weather conditions? तो अभी जो है अभी एक हीम कवच नाम का एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है ना। सवाल यह है कि किसने इसको लॉन्च किया है, मतलब किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है? उसका सही आंसर है वो है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, हीम कवच क्या है? एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है ना, जिसको DRDO ने अभी बनाया है। अब इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है? ये डिज़ाइन किया गया है, ये प्रोटेक्शन देता है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में। ठीक है, और ये +20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर में भी ये काम कर सकता है और ये इस टेम्परेचर में भी प्रोटेक्शन ग्रांट करेगा। ठीक है, तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम भी याद रखिएगा और किसने इसको डेवलप किया गया है, इस चीज़ के लिए भी आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय नीति आयोग्स वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद न्यू शॉप टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो महिला उद्यमियों के सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिया मंच, जिसको बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ने न्यू शॉप के साथ साझेदारी में कौन सी पहल शुरू की थी? इसका नाम क्या है? इसका नाम है एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान। एम्पावर, ठीक है, एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान। ठीक है, इसको नीति आयोग की जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, उन्होंने न्यू शॉप के साथ पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली मेंटरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ग्रांट करता है ना। किस किस एरिया में? जैसे रिटेल मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल टूल्स हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रांट करने के लिए। ठीक है, या बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि जो एस्पायरिंग वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जो वेमेन जो बिजनेस लाइन में आना चाहती है ना, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा उनको थोड़ा लिटरेट करने के लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the former Bangladesh one-day captain who announced his retirement from international cricket in January 2025? तो अभी वो एक बांग्लादेश के जो फॉर्मर वनडे कैप्टन थे, वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है तमीम इकबाल। ठीक है, तमीम इकबाल, जो बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3D रंगोली एंटर्ड इन द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? तो अभी दुनिया का लार्जेस्ट 3D रंगोली जो है वो बनाया गया है, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज कर लिया गया है। अब क्वेश्चन है कि किस इवेंट पे इसको बनाया गया था? ठीक है, किस इवेंट पे इसको बनाया गया था? का सही आंसर है तो यह स्वामी विवेकानंदा's बर्थ एनिवर्सरी, एंड जिसको हम लोग नेशनल यूथ डे भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेशनल यूथ डे भी बोलते हैं। तो आपका सवाल है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, वो सवाल ये है कि नेशनल यूथ डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, तो ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये जो रंगोली है वो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे इसको बनाया गया था। ठीक है, शौर्य स्मारक है भोपाल में, वहां पे इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वन अनदर 5-year टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया? तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में 5 और वर्षों के लिए किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है वो है जोरान मिलानोविच। जोरान मिलानोविच जो है वो अभी भी क्रोएशिया के राष्ट्रपति वही हैं। ठीक है, और वो उनको एक्सटेंशन मिल गया है और वो 5 साल के टर्म को और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्रोएशिया कहाँ पे है? एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, इसका कैपिटल है जाग्रेब। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स ब्रांड हैज रोब्ड इन पीवी सिंधु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू प्रमोट बैडमिंटन ग्लोबली फॉर द ब्रांड? तो पीवी सिंधु को अभी किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है? ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली पहले ऐसी इंडियन प्लेयर होंगी जिसको बैडमिंटन के प्रमोशन के लिए, है ना, इस पर्टिकुलर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है पूमा। ठीक है, तो पूमा ने अपॉइंट किया पीवी सिंधु को द इंडियन बैडमिंटन स्टार एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री वेयर द स्पोर्ट्स ब्रांड विल प्रमोट बैडमिंटन ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो पूमा जो है बैडमिंटन को प्रमोट करना चाहता है और इंडिया में पहली बार ये प्रमोशन वो करेगा। ठीक है, बैडमिंटन को प्रमोट करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ ये जो सेकेंड वीक की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी वो यहीं पे हम लोग रोकते हैं इसको, और इसके बाद हम थर्ड वीक की भी करंट अफेयर्स हम लेकर के आएंगे। ठीक है, सो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को।